हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे इनके। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल्स और नॉन मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिनको हम बेसिक ऑक्साइड्स या मेटलिक ऑक्साइड बोलते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर कॉल्ड मेटलिक और बेसिक ऑक्साइड्स। जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो मेटल ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड बनाता है। द ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, कि ये प्रकृति में बेसिक होते हैं। ये ऑक्साइड जो बनते हैं दैट टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, ये रेड को ब्लू कर देते हैं। मतलब कि इसकी प्रकृति कैसी हो गई, इसका मतलब इसकी प्रकृति बेस वाली होती है, यानी कि क्षारीय प्रकृति होती है इनकी, क्योंकि जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं और जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिबन, ये मेटल होता है। जब हम इसको हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में तो ये फायर कैच करता है और ये जलता है। तो हमें जो मिलता है वाइट कलर का ऐश मिलता है, राख मिलती है वाइट कलर की, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, जब भी कोई चीज़ जलती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में ही जलती है। जलने में सहायक गैस ऑक्सीजन होती है, और जो भी कोई गैस होती है वो एक एटम के साथ नहीं होती है, वो दो एटम के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है। गैस का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन अकेला नहीं होता है, वो दो मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो जो हम मैग्नीशियम को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में, और जो हमें वाइट कलर की जो राख मिलती है वो होता है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अभी अपने पास में एक रिएक्शन दे रखी है कि हमने जो एक्टिविटी की है ना, हमने मेटल ली है Mg, यहाँ पे मैग्नीशियम, Mg का मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, वैसे ही मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने मैग्नीशियम लिया है, तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, तो हमने Mg लिया है। ठीक है। उसको जलाया है, तो जलने में सहायक गैस होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन गैस के रूप में होती है O2। ठीक है। एरो मार्क लगाएंगे। ठीक है। तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। MgO। ठीक है। तो जो जो हमने एक्टिविटी की है हमने उसको फॉर्मूले में रख दिया है, कि हमने Mg लिया मैग्नीशियम रिबन, उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में जलाया, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, तो अब इधर जो है ये वाला जो पार्ट है, यानी कि एरो मार्क से इधर वाला, एरो मार्क से इधर वाला, जैसे ये वाली जो रिएक्शन दी हुई है आपकी बुक के अंदर, पहली वाली Mg वाली, तो इसमें देखो ये Mg से लेकर के Mg, ये जो प्लस का मार्क है O2, ये एरो मार्क से इधर वाला जो होता है, एरो मार्क से इधर वाला, ये होता है रिएक्टेंट। ये होता है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है। और जो एरो मार्क से इधर वाला होता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये वाला जो है वो रिएक्टेंट होता है और ये वाला जो है वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है। तो अब जितने एटम क्या होता है, एटम होता है परमाणु। परमाणु मतलब किसी मैटर का सबसे छोटा पार्ट, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट एटम होता है। ठीक है। तो जितने एटम इधर हैं रिएक्टेंट में, उतने ही एटम प्रोडक्ट में होने चाहिए।
ठीक है, परमाणुओं की संख्या जितनी इधर है उतने ही इधर होने चाहिए। अब हमने जो रिएक्शन लिखी थी कि हमने Mg की रिएक्शन करवाई थी, Mg को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में जलाया था, तो हमें मिल रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इधर Mg रिएक्टेंट में Mg एक है, प्रोडक्ट में Mg एक है, तो Mg तो है बैलेंस है, यानी इधर भी उतनी होने चाहिए, इधर भी उतनी होने चाहिए, Mg बैलेंस है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन है, ये 2 है, लेकिन ये ऑक्सीजन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में ये 1 है, तो हम इसको 2 बनाएंगे, तो हम इसके आगे यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, तो अब 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए और Mg भी 2 हो गए। जब भी हम किसी मैथ में पढ़ा होगा आपने, जब भी हम किसी ब्रैकेट के आगे 2 लगा देते हैं, इसका मतलब है उस ब्रैकेट को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें। ऐसे ही पूरे MgO को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 ही Mg हो गए, बट इधर तो एक ही है Mg, तो हम यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। अब Mg भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। अभी सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें अब दूसरा दे रखा है कि सोडियम लिया है, सोडियम को हमने जलाया है ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में, तो हमें सोडियम ऑक्साइड मिला है। अब सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O। तो देखो सोडियम जो होता है उसका सिंबल होता है Na, तो हमने Na को लिया और ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में इसको जलाया। क्या क्या लिया है वो रिएक्टेंट में लिखते हैं हम। ठीक है, Na लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में जलाया, तो हमें Na2O मिल गया, सोडियम ऑक्साइड मिल गया Na2O। ठीक है, अब इधर जो है Na 1 है, इधर 2 है, तो हम यहाँ पे शुरू में 2 लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2 Na हो गए। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 ही है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। अब ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन सोडियम जो है Na वो 4 हो गए अपने पास में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 लगाया था यहाँ पे 4 लगाएंगे। ठीक है, तो 4 Na और O2। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन 2 हो गए और सोडियम भी 2 हो गए। अभी ये बैलेंस हो गया, यानी कि इधर जितने एटमों की संख्या है इधर भी उतने ही एटम की संख्या होनी चाहिए, वरना हमारी रिएक्शन गलत होती है। ठीक है, तो आपको पहला वाला जो ये है, हमने प्रॉपर्टी जो पहली पढ़ी है, ये आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं तो हमें ऑक्साइड्स मिलते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, जो मेटल हमने ली है वो और उसके ऑक्साइड्स। ठीक है, अब थर्ड जो है वो है जिंक लिया है हमने, जिंक को ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में जलाया है हमने। ठीक है, जिंक को ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में जलाया है, जिंक की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा दी, तो हमें जिंक ऑक्साइड मिला। तो देखिए जिंक जो होता है उसका सिंबल होता है Zn। ठीक है, जिंक जो होता है ना उसका सिंबल होता है Zn। ऑक्सीजन लिया है +O2 एरो मार्क। अब जिंक ऑक्साइड मिला है हमें, मतलब जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ZnO। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। तो अब इधर देखो, इधर यहाँ पे रिएक्टेंट में Zn 1 है, प्रोडक्ट में Zn 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे तो 1 ही है, एरो मार्क से साइड में तो 1 ही है, तो हम यहाँ आगे 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन 2 हो गए और जिंक भी 2 हो गए। तो जिंक 2 हो गए, तो जिंक तो रिएक्टेंट में सिर्फ 1 ही है, तो हम इसको भी 2 करेंगे, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो ये भी अपने पास में 2 जिंक हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। अभी ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस है। ठीक है, तो आपको जो है ये सब करना है नोटबुक के अंदर, किस तरीके से रिएक्शन बैलेंस करते हैं मैंने आपको बताया है। ठीक है।